नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि स्त्रीधन और आपराधिक न्यासभंग इनकी कानून में क्या स्थिति है और किस प्रकार इसमें अभियोजन होता है। इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यह कि स्त्रीधन वह संपत्ति है जो स्त्री को, वधू को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद उपहार में, भेंट में मिलता है। और पति को जो मिले, पति को जो उपहार स्वरूप मिलता है वह स्त्रीधन नहीं कहलाएगा, वह उस पति को दी गई भेंट है तो वह पति की ही संपत्ति कहलाएगी। तो दूल्हे या उसके माता पिता को किसी भी रीति रिवाज के अनुसार यदि कोई उपहार या भेंट प्राप्त होती है तो वह उस दुल्हन का स्त्रीधन नहीं है और उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 का अपराध नहीं बनता है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा। ये जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 है वो वर्तमान कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की उपधारा 2 में है। तो पत्नी का आरोप ये था कि उसके पति और पति के माता पिता यानी कि सास ससुर, उनको जो उपहार में संपत्ति मिली शादी के समय, विवाह के समय, तो उन्होंने उस संपत्ति का दुरुपयोग किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो स्त्रीधन है ही नहीं, इसके ऊपर उस स्त्री का स्वामित्व या एकल अधिकार किसी प्रकार का हो ये नहीं कहा जा सकता। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का गठन होना नहीं माना जा सकता। तो पत्नी ने अपनी सास, ससुर और पति इन तीनों पर स्त्रीधन के सामान के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। ये तो पति और सास ससुर को सामान मिला उसका तो कहा ही था, और ये कहा कि मुझे जो मिला, जो मेरा स्त्रीधन है, उसका भी इन्होंने दुरुपयोग किया है। तो ये दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत एक शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन स्त्रीधन पति और ससुर को सौंपने का शिकायत में कोई संकेत नहीं था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सास को छोड़कर पति और ससुर के खिलाफ जो आपराधिक कार्रवाई है वह रद्द की जाती है, उसको रद्द कर दिया। तो स्त्रीधन का कब्जा सौंपना और उस सौंपी हुई संपत्ति, सौंपा हुआ स्त्रीधन जो न्यस्त किया गया है या विश्वासिक संबंध के तहत उसको सौंपा गया है, उसका कब्जा दिया गया है, तो उसको कोई लौटाने से इनकार करे या उसका दुर्विनियोग करे तो ऐसा करना आपराधिक न्यासभंग की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक सोने की अंगूठी है। अब सोने की अंगूठी पत्नी ने अपनी सास को सुपुर्द कर दी और ये कह दिया कि सासू जी आप इसको रख लीजिए और मेरे को जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगी, ले लूँगी वापस। कहीं कोई ब्याह शादी में, कहीं पार्टी में, कहीं पहनना हो तो मैं आपसे ले लूँगी, मैं इसको कहाँ रखूँ, मैं तो नहीं आई हूँ इस घर में, तो आप इस अंगूठी को रख लो। अब बाद में उस अंगूठी को 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब मांगा गया तो सास ने देने से इनकार कर दिया। तो जब लौटाने से इनकार कर दिया तो पत्नी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि आपराधिक न्यासभंग का मामला है, और उस रिपोर्ट में सास के साथ में पति और ससुर इन दोनों का नाम भी लिखा देती है। तो तीनों का नाम लिखा दिया। अब आप ये बताइए कि एक अंगूठी 3 व्यक्तियों को कैसे सुपुर्द की? भाई वो अंगूठी किसी एक हाथ पे तो रखी होगी, वो हाथ चाहे सास का हो या ससुर का हो या पति का हो, एक को तो सौंपी होगी। तो तीनों अपराधी कैसे हुए? लेकिन वो तीनों का नाम लिखाती है शिकायत में कि मैंने अंगूठी दी थी, वापस नहीं लौटा रहे हैं, इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। और पुलिस भी तीनों को मुलजिम बना लेती है, तीनों के खिलाफ चालान पेश कर देती है कि इन्होंने अंगूठी नहीं लौटाई। अरे भाई सौंपा किसको था सामान?
पति को सौंपा था तो पति ने आपराधिक न्यास भंग किया, ससुर को सौंपा है तो ससुर ने आपराधिक न्यास भंग किया है, सास को सौंपा है तो सास ने आपराधिक न्यास भंग किया है। तीनों ने उस अंगूठी का न्यास भंग कैसे कर दिया? सौंपी एक को और अपराधी हो गए 3। ऐसा बिल्कुल गलत है, ये कानूनन सही नहीं है। तो इसी प्रकार का ये मामला था जिसमें सास ससुर और पति को अभियुक्त बनाया गया था। तथ्य इसके अलग थे और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सास को छोड़ करके पति और ससुर के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया। तो ये कौन सा मामला था? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला था क्रिमिनल अपील नंबर 1325 1326/2009। और इसका फैसला कब हुआ? इसका फैसला हुआ 27 जुलाई 2009 को। तो मैं आशा करता हूँ कि स्त्रीधन क्या है और किन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक न्यास भंग के अपराध का मामला बनता है, इस तथ्य को आप समझे होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।